वर्षा, जल्दी से तुम्हारे घर के पास वाले कॉफी शॉप में मिलो ना। रोहन ने बड़ी उत्सुकता से वर्षा से कहा। वर्षा और रोहन स्कूल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वर्षा रोहन की आवाज में उसकी खुशी भांप चुकी थी। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और भागती हुई निकली। वर्षा घर से निकलने ही वाली थी कि पीछे से उसकी मां ने आवाज लगाई। अरे कहाँ जा रही है अभी? वर्षा ने बिना रुके जवाब दिया। मां, रूहानी से मिलने जा रही हूं, बस जल्दी ही आ जाऊंगी। वर्षा के घर वालों को उसके और रोहन के रिश्ते के बारे में मालूम नहीं था। उसके परिवार में लव मैरिज को सही नहीं माना जाता था। वर्षा जैसे ही कॉफी शॉप में पहुंची, रोहन पहले से ही वहां बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। वर्षा को आता देखकर रोहन दौड़कर आया और उसका हाथ पकड़कर उसे एक टेबल पर ले गया। फिर उसने कहा, तुम्हें याद है वर्षा, मैंने अमेरिका में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो जॉब मुझे मिल गई है। ये बात सुनकर वर्षा खुशी से उछल पड़ी। उसने रोहन को गले लगाया और बधाई दी। अगले ही पल उसे यह महसूस हुआ कि रोहन अब उससे दूर चला जाएगा। पल भर में उसके चेहरे की रौनक उड़ गई। उसने जरा हिचकिचाते हुए रोहन से पूछा, तो कब निकल रहे हो रोहन तुम? रोहन ने कहा, 3 दिन बाद। वर्षा के चेहरे की उदासी देखकर उसने वर्षा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम चिंता मत करो वर्षा, हम रोज व्हाट्सएप पर बातें करेंगे ना। तुम परेशान क्यों होती हो? जैसे ही मैं वहां सेटल हो जाऊंगा, मैं वापस आकर तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात कर लूंगा। ये सुनकर वर्षा के दिल को थोड़ी सी राहत मिली। रोहन के जाने के बाद वर्षा उदास रहने लगी। हालांकि दोनों हर रोज एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे, फिर भी दोनों को एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रोहन को गए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था और वर्षा की शादी की उम्र भी हो चली थी। तो वर्षा के घर वाले उसे शादी के लिए फोर्स करने लगे। वर्षा ने इस बात को टालने के लिए कई बहाने बनाए, पर जब उनके सब्र का बांध टूट गया, उसने रोहन के बारे में अपने घर वालों को बता दिया। वर्षा के दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसके घर वाले मान जाएंगे, क्योंकि रोहन एक अच्छा लड़का था और वो एक बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करता था। पर वर्षा के घर वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें किसी भी हालत में वर्षा की शादी अपने पसंद के और अपने कास्ट के लड़के से करवानी थी। ये बात जानकर कि वर्षा किसी और से प्यार करती है, उसके माँ बाप ने शादी और जल्दी करने की सोची। रोहन भी वहां वर्षा के बारे में सोचकर दिन रात परेशान रहता था। रोहन ने वर्षा से 6 महीने का समय मांगा और कहा कि वो 6 महीने बाद किसी भी हालत में उसके पास आ जाएगा और उसके माँ बाप को मनाने की कोशिश करेगा। वर्षा को लगभग 2 साल हो चुके थे अपने माँ बाप को मनाते मनाते, और वो लगभग हार मान चुकी थी। आखिर में वर्षा की माँ ने वर्षा के सामने उसके पिता को एक जानलेवा बीमारी होने का बहाना बनाया और इमोशनल ब्लैकमेल करके वर्षा को शादी के लिए राजी करवा लिया। वर्षा का पति एक शराबी था। जल्दी से अपनी बेटी की शादी कराने के चक्कर में वर्षा के माँ बाप ने लड़के के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली थी। सिर्फ उसके अमीर खानदान को देख के वर्षा की शादी उससे करवा दी। वो रोज़ रात को शराब पी कर आता और वर्षा को बहुत बेदर्दी से मारता। जब वर्षा ने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उसके माँ बाप ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये तुम्हारा ही घर है। अब जो भी तुम्हारे घर में है वो बस तुम्हें ही संभालना होगा। हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। रोहन और वर्षा के बीच 6 महीने से कोई बात नहीं हुई थी। रोहन को एक दोस्त से वर्षा की शादी की खबर लग चुकी थी। 6 महीने बाद जैसे ही रोहन वापस आया तो सबसे पहले वर्षा से मिलने गया। वो अब भी वर्षा का हाथ थामने को तैयार था और वर्षा तो इस इंतज़ार में ही थी कि कोई आए
और उसे इस नर्क से निकाल कर ले जाए। वर्षा अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। वो रोहन के साथ अपने मायके गई। उसके माँ बाप वर्षा को एक अजनबी के साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे। वर्षा का पूरा चेहरा और पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। वर्षा ने घर के दरवाजे के बाहर खड़े खड़े ही अपने माँ बाप से कहा, मैं तलाक ले रही हूँ और इस लड़के के पास जा रही हूँ। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। ये जानने के बाद भी रोहन मेरा हाथ थामने के लिए तैयार है। काश ये फैसला मैं पहले ले पाती, और आप जैसे माँ बाप होने से तो अच्छा होता कि मैं अनाथ पैदा हुई होती। ये कहकर वर्षा रोहन का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गई। वर्षा के शरीर की वो चोटें उसके माँ बाप को जिंदगी भर सिर्फ छलनी करती रहीं।